नमस्कार, हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं हमारा राजस्थान आप, और मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। राजस्थान की बड़ी खबरों से शुरुआत करें जो कि बागोटा से आ रही है। बागोटा साचोट मार्ग पर भारतमाला एक्सप्रेस वे पर एनएचएआई और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण बड़ा हादसा होने से चल गया। जी हां, गनीमत रही जहां रास्ते में सड़क पर मिट्टी का पहाड़ खड़ा होने से 4 वाहन आपस में भिड़ गए हैं। हादसे में 2 फॉर्च्यूनर, एक ऑडी कार और एक पिकअप ट्रॉला शामिल थे। बता दें, फॉर्च्यूनर में लगे एयरबैग खुलने की वजह से 4 लोग सुरक्षित बाहर निकले गए और गंभीर चोटों से भी वो लोग बच गए हैं। स्थानीय लोगों को और राहगीरों ने बताया है कि अगर समय पर वाहन चालकों और एयरबैग ने मदद न की होती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। अधिकारियों ने सड़क पर मिट्टी हटाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आश्वासन दिया है। बगड़ा से रामाराम सोलंकी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर के भ्रथरी क्षेत्र में शनिवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश के बाद रूपरेला नदी के उफान पर रही है। वहीं बता दें, भ्रथरी के पास से गुजर रहा बड़ा नाला भी तूफानी हो गया है। भ्रथरी मेले के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे जिन्हें नाले की पुलिया के ऊपर से गुजरना पड़ा। बता दें, पुलिया के ऊपर और नीचे हजारों लोग पानी के उफान में दिखाई दिए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि अगर पुलिया पर थोड़ी भी लापरवाही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस क्षेत्र में इस सीजन में बारिश के कारण नदी और नालों का जलस्तर कई बार बढ़ जाता है, जिससे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजभाटा से खबर। कोटा जिले के खेड़ा रुद्दा में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे पुलिस ने माइक के माध्यम से चेतावनी दी कि रावत भाटा की ओर कोई न जाए और अपने घरों में रहे, अपने पशुओं को भी बाहर न भेजे। बता दें, इस दौरान आपदा प्रबंधन टीम, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। साथ ही बता दें, रेडियोलॉजिकल विकिरण से ग्रामीणों को बचाने के लिए उन्हें शेल्टर हाउस में ले जाया गया है, जहां अभ्यास जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में किया गया है। इसी बीच इस उद्देश्य परमाणु एवं रेडियोलॉजिकल आपातकाल की स्थिति में सावधानियां और बचाव कार्य का पूर्वाभ्यास करना था। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उदयपुर से खबर। उदयपुर में अवैध निर्माण करने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं है। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए ने शुक्रवार को राजस्व गांव नोरा में स्थित एक निर्माणाधीन बहुमंजिला रिजॉर्ट को पूरी तरीके से सील कर दिया। बता दें, यूडीएच आयुक्त राहुल जैन के सख्त निर्देशों के बाद कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि रिजॉर्ट के मालिक को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज करते हुए निर्माण काम जारी रखा। टीम ने मौके पर पहुंचकर रिजॉर्ट को पूरी तरीके से सील कर दिया। इस दौरान यूडीए अधिकारी और होमगार्ड का भारी जाब्ता भी मौजूद रहा ताकि किसी भी विरोध को रोका जा सके। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर जिले के चैला थाना क्षेत्र के बलदेवगढ़ गांव स्थित एक आश्रम के महंत भैरवनाथ के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने घटना की कड़ी निंदा की है और आरोपी युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक ने घटना को निंदनीय बताते हुए अलवर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है, निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हमें बता दें, भाजपा विधायक ने कहा है कि यदि किसी को महंत भैरवनाथ के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसे पुलिस में दर्ज कराना चाहिए, उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। हमारे परम संत बूढ़े हनुमान जी के महल गोरानंद जी महाराज अलवर में जो घटना घटी, मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक संत के साथ इस प्रकार से कुछ शरारती तत्वों के द्वारा मारपीट करना, सबका अपमान करना, इस तरीके से मारपीट करना गलत है। हम लोग निंदा करते हैं। शिकायत है तो आप पुलिस प्रशासन में अपना पक्ष रखिए, जांच होगी, जांच में क्या सही है क्या गलत है बिल्कुल आएगा, लेकिन इस प्रकार से स्वयं के हाथ में कानून लेकर मारापीटी करना बहुत अनुचित है। मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ, अखिल भारतीय संघ समिति की ओर से, कि महात्मा जी का जो अपमान हुआ है, जिस प्रकार से उन्हें मारा गया है, बिल्कुल गलत है, कार्रवाई की जाए और उसकी जांच होगी। जांच लगभग तय है कि निष्पक्ष हो रही है और निष्पक्ष जांच में महात्मा जी पर कोई किसी प्रकार का गांव वालों ने कोई एक 20-25 साल के युवा इस प्रकार का आरोप लगा रहे बुजुर्ग पर, वो ठीक नहीं है। कन्या को
कोटा से खबर देख रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और विभिन्न अहम निर्देश दिए हैं। बता दें, मंत्री ने बरसात के मौसम में उखड़ी हुई सड़कों के तुरंत दुरुस्तीकरण के लिए निर्देश दिए ताकि यातायात में कोई दिक्कत नहीं हो। उन्होंने कोटा संभाग में जल भराव वाले स्थानों की पहचान करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम, नाला सफाई और जल निकासी के मुद्दों पर प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए। साथ ही बता दें, दिगौद, निमोदा और आसपास के गांव में इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी और सीएडी का ज्वाइंट सर्वे कर आदेश दिया है। बता दें, ऊर्जा मंत्री ने शमशान घाटों तक अप्रोच सड़कों के निर्माण की बात कही है ताकि ग्रामीण इलाकों में आने जाने में कोई समस्या न हो। कोटा से कामिंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। बानसूर से खबर। बानसूर की ग्राम पंचायत बवेड़ी की मनमोहक पहाड़ियों में स्थित राम तलाई आश्रम में आज धार्मिक आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला है। महाराज अरुण भारती के पावन सानिध्य में आयोजित देवनारायण महाराज के विशाल मेले और भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ उठाया है। मेले में धार्मिक लोक गायक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई है। वहीं विशेष पूजन अर्चन का आयोजन भी किया है। भंडारे में भक्तों को प्रसादी स्वरूप भोजन वितरित किया गया, जिसमें लंबी कतारों में बैठे श्रद्धालुओं ने स्वाद एवं श्रद्धा से ग्रहण किया। बता दें, इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने भी व्यवस्थाएं संभालने में सहयोग किया। बानसूर से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। विधानसभा की ग्राम पंचायत बवेड़ी में भगवान श्री देव नारायण बाबा का विशाल भंडारे का आयोजन हुआ जा रहा है, जिसमें हमारे साथ में श्रद्धालु है। और ये कौन सा भंडारा है, इसके बारे में अभी हम हमारे जो दर्शक आए हुए हैं इनसे बात करके बताएंगे। बच्चों, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। यहाँ बाबा अरुण भारती के आश्रम में राम तलाई एक पवित्र स्थान है, जहाँ पर देव महाराज का चौथा भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। समस्त ग्रामवासी बवेड़ी और जीडा मिलकर के चौथे भंडारे का बाबा अरुण भारती महाराज की कृपा से बहुत तगड़ा भंडारा हो रहा है। और सबसे ज्यादा भीड़, लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और बाबा की आस्था लेकर आते हैं। बहुत ही पवित्र स्थान, मेरे हिसाब से बहुत पवित्र स्थान है। ये मंदिर का गठन हुए कितने दिन हो गए? पूर्व में देव महाराज मंदिर यहाँ पे स्थापना नहीं हुई थी। आज ये जो मंदिर की गठन हुआ है, कितने दिन से हो रहा है? देव महाराज का मंदिर तो चौथा भंडारा है और ये 4 साल हो गए। और ये राम तलाई मंदिर तो शुरू जो किए हमारे जन्म से भी पहले किए। हमारे दादा परदादा कहते हैं कि बहुत पहले से कि ये स्थान राम तलाई का, और बाबा अरुण भारती ने इस आश्रम से इतने पवित्र स्थान बना दिया। तो मेरे हिसाब से आज तक कोई पवित्र स्थान, मैंने तो पवित्र स्थान मानता हूँ मेरे हिसाब से। आप अरुण भारती जी महाराज का नाम ले रहे हैं, तो महाराज जी को यहाँ विराजमान हुए कितने साल हो गए? मेरे तो जन्म से पहले के। और आप तो बुजुर्ग बताएं कितने साल हो गए ये इस स्थान को। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब महाराज जी इस जगह आए थे तो एक पत्थर के नीचे बैठे थे और आज उस पत्थर से ही आज इतना विराट रूप मंदिर ने लिया है, जो आज यहाँ पे 4 वर्षों से देव महाराज का भी स्थापना हो चुकी है। और भक्तगणों का इतना वो है हर्षोल्लास, 2 गांव मिलके और मंदिर की एक आस्था का केंद्र बना के और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं अभी और भी हमारे भक्तों को दिखाना चाहूंगा। अभी जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा थोड़ा सा भीड़ का दर्शन कराएं। तो इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे कि बाहर से दूर दराज के हमारे ज्यादा से ज्यादा गुर्जर समाज के यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। बाकी तो सभी सर्व समाज के आते हैं 5 गांवों से। बाकी विशेषकर गुर्जर समाज इसमें अहम भूमिका रखता है। भारती महाराज की, भारती महाराज की, महाराज। पाली से खबर, जहां पाली जिले के सबराट स्थित बाबा रामदेव जी मंदिर में शनिवार को एक खास धार्मिक आयोजन हुआ है, जिसमें चौधरी परिवार ने अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के 55 टर्बो ट्रकों का मुहूर्त बाबा रामदेव जी के दरबार में किया है। बता दें आपको, खबर देख रहे जहां पुजारी मानक लाल प्रजापत ने बताया है कि अजमेर से आए श्रद्धालु चौधरी परिवार ने अपने 25 नए टर्बो ट्रकों का मुहूर्त जो है बाबा रामदेव जी के चरणों में कराया है। यह मुहूर्त 3 दिन पहले किए गए 30 ट्रकों की मुहूर्त का ही एक हिस्सा था। चौधरी परिवार के सदस्य जय बाबा रामदेव ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं। उनका मानना है कि उनके व्यवसाय की हर नई शुरुआत बाबा रामदेव की कृपा से ही सफल होती है। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट।
फुलेरा से खबर। वीर हनुमान सेवा समिति के तत्वाधान में शुक्रवार को हनुमान जी की 10वीं पद यात्रा फुलेरा के नजदीक ग्राम माल्यावास से रवाना हुई है। बता दें आपको ये यात्रा जो है प्रातः 9:15 बजे शुरू हुई और विभिन्न स्थलों से होकर वीर हनुमान मंदिर तक पहुंची है। पूर्व सरपंच मगन सिंह ने बताया कि इस प्राचीन मंदिर की दूर दूर तक मान्यता है और लोग बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ दर्शन करने आते हैं। फुलेरा से कानाराम प्रजापति की रिपोर्ट। आज 10 साल से गांव के नियोग मंडल ने एक कमेटी बनाई थी और यात्रा शुरू की थी। हर साल भादवे महीने में फिक्स डेट दिन निकालते हैं और यात्रा को यहाँ 400, 500, 1000 आदमी जाते हैं तो एक आदमी कोई भी घोषणा कर देता है, उसको खाना देता है। कहाँ से रवाना होती है? ये ग्राम माल्यावास, जुमाई माता माल्यावास से रवाना होकर गांव के अंदर भ्रमण करती है। तेजा जी के मंदिर, रामदेव जी के मंदिर, ठाकुर जी के मंदिर होके फिर माता जी के मंदिर आके और वीर हनुमान मंदिर। कितने सालों से निकाल रहे हैं आप? ये 10 साल हुए। 10 साल से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मगन सिंह है। ठीक है। बारा से खबर देख रहे। बारा शहर में बिना स्वीकृति के हो रहे अवैध भवन निर्माण के खिलाफ नगर परिषद ने सख्ती दिखाते हुए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इस कड़ी में शनिवार को नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 भवनों को सीज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध जताते हुए नाराजगी जाहिर की है और नगर परिषद पर भेदभाव के आरोप लगाए। साथ ही नगर परिषद कर रही है मनमर्जी। जब मकान बन रहे थे तब क्या कर रहे थे, तब क्यों नहीं रोका, आज क्यों रोक रहे हैं। कृषि भूमि पर भी कई मकान बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। वहीं नगर परिषद आयुक्त मोती शंकर नागर ने बताया कि नियम अनुसार कार्रवाई की जाती रहेगी। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। परिषद क्षेत्र में जो भी व्यक्ति मेन रोड पे बिना बिल्डिंग परमिशन, बिना स्वीकृति इलीगल जो कार्य कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, उनको सीजिंग की कार्रवाई आज नगर परिषद के द्वारा की गई है। बहुत समय से क्या है कि नगर परिषद के द्वारा ये कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन आज इसको अंजाम दिया गया है। आगे भी ये कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। जो इलीगल बिना निर्माण स्वीकृति के, बिना बिल्डिंग परमिशन के काम कर रहे हैं या बिना बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए कार्य कर रहे हैं, उनकी सीजिंग की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। सर कितने बिल्डिंगों को सीज किया गया है? आज 6 बिल्डिंगों। ये नगर परिषद के कुछ लोग आए थे अभी कुछ दिन पहले भी, तो एक नोटिस देके गए थे कि भाई आप यहाँ पे निर्माण कर रहे हो, ये हमारा खुद का स्वामित्व का भू भाग है और हमें इससे नगर परिषद से रजिस्ट्री और पट्टा हमने इसका बहुत पहले बनवा रखा है, जो कि हमारे पास रजिस्ट्री पट्टे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आप अवैध निर्माण कर रहे हो और नोटिस दिया। तो उस नोटिस का जवाब मैं नगर परिषद जा करके और नोटिस का जवाब दे के आया हूँ, जिसमें मैंने मेरे जो छोटे भाई के नाम रजिस्ट्री पट्टे हैं वो उसमें संलग्न करके और मैं वहाँ जवाब दे के आया हूँ। तो उन्होंने कहा, इस बीच में बात यह आई कि आपके पास स्वीकृति नहीं है। ये जबरदस्ती फर्जी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, इसका कोई औचित्य नहीं है। नगर परिषद में सन 2000 से हमारी फाइल लगी हुई पट्टे की और कॉलोनी का कचरा नंबर 2 वार्ड का सबसे पहले का मकान बना हुआ है मेरा। पुरानी दीवारें डली हुई थी, इनसे कहते थे जाके कभी साहब हमारे को मकान बनाना है। कम क्या करे, परमिशन नहीं दे देगा, पट्टा लेके आओ। पट्टा कहाँ से देंगे? पट्टा तो ये जारी करेंगे हमारे को। बिना पट्टे के को हमने जब काम चालू किया, पहले भी इन्होंने नोटिस जारी किया, हमने सबका जवाब दिया इन चीज को। फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, बना बुनू के जैसे तैसे कराया। आम आदमी कमाई के खाएगा नहीं का तो क्या करेगा? रोड पे चाय की दुकान लगाते हैं, वहाँ अतिक्रमण के नाम पे प्रदान करते हैं। आज जाके जाने के से मेहनत करके ये चीज की है। अगर इस तरह से परेशान प्रताड़ित करेगी नगर परिषद तो पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लो यहाँ पे। इसकी जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी। परेशान कर चितलवाना से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के अवसर पर शनिवार को चितलवाना क्षेत्र के लालपुरा गांव में बुनकरों द्वारा परंपरागत हस्तकला और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के आयोजन बड़े ही उल्लास के साथ किए गए हैं। इस अवसर पर बुनकर बुधाराम ने पारंपरिक करंगों पर ऊनी पट्टू और देसी कपड़े की बुनाई का प्रदर्शन किया है और स्थानीय लोगों को हस्तकला की बारीकियों से अवगत कराया है। वहीं सांचौर से कांग्रेस पार्षद बीरबल पूनिया और प्रधानाचार्य मंगलाराम बिश्नोई ने इस आयोजन में कहा है कि लघु उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इससे न केवल रोजगार सृजित होता है बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति भी जीवित रहती है। चितलवाना से समाई सोनी की रिपोर्ट। ये लघु उद्योग दिवस पर आज हम लोग जालोर जिले के सांचौर विधानसभा क्षेत्र और चितलवाना उपखंड के लालपुरा गांव में, जहां पर कुटीर उद्योग जो बना हुआ है, यहां पर आए और ग्रामीणों के बीच में खास तौर से इस कुटीर
उद्योग को परंपरागत रूप से चलाने वाले परिवार से रूबरू हुए। वास्तव में यहाँ आने के बाद जब से विद्यार्थी जीवन रहा और पढ़ाई करते थे, उस दौरान यूँ लगता था कि कुटीर उद्योग और घरों में इस तरीके से बुनाई वगैरह का काम होता है। आज व्यवहारिक रूप से यहाँ आकर के उद्योग को देखा तो बहुत पुरानी जो कपड़ा बुनने बनाने की जो तकनीक को देखा तो वास्तव में यहाँ एक नारी महिला बहन जो काम कर रही है, रंग बिरंगे परिधान पहनने के, ओढ़ने के, घर में जो वस्त्र के रूप में या मेहमान नवाजी के लिए किसी के सम्मान में, और ख़ास तौर से 2-4 चीज़ों का मैं नाम भी लेना चाहूँगा कि वह राजस्थान मारवाड़ के अंदर मारवाड़ का वस्त्रों में सबसे बड़ा सम्मान पट्टू के रूप में, पट्टू बनाने का जो काम है, ये जो कोठी है पहनने की है, शॉल वगैरह है, ये हाथ से यहाँ बनाई जा रही है। देख करके अभिभूत हुए। मेरे साथ मेरे मित्र अधिकारी भी हैं, यहाँ गांव के लोग भी हैं, और हम लोगों ने करीब से इस उद्योग को देखा तो एक अपने हाथ से ऊनी और स्पष्ट एकदम प्योर ऊन, इन्होंने बताया कि यहाँ पर छोटी दरी जाजम के रूप में यहाँ भेड़ों से ऊन को प्राप्त किया गया और उसके पश्चात उसके धागा और धागे के बाद उन्हें बुनाई करके और वस्त्र बनाए जा रहे हैं। देश और विदेश में जिनकी जो पहचान हैंडलूम के जरिए हम लोग बड़ी बाजार में देख रहे हैं, और वो चीज़ें इतनी वास्तविकता पर है कि नहीं है वो अलग विषय हो सकती है, लेकिन आज यहाँ हम जो देख रहे हैं ना, ये वास्तव में प्योरिटी इनकी 100% है। 100% ऊन से निर्मित ये वस्त्र है, और जिस देसी अंदाज में अपने हाथ से जो बनाए जा रहे हैं प्रशंसनीय है। मैं उम्मीद करता हूँ। जी सर, आज मशीनों के दौर में भी ये हस्तकला जिंदा रखे हुए हैं, और इनको सरकार की तरफ से अभी कुछ क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, ये आज ये बुद्धराम जी बुनकर है, ये जो हथकर का उद्योग पुराने समय में आप और हम लोगों ने सबने पढ़ रखा है कि इस तरह के उद्योग होते हैं। आज यहाँ आके इनसे रूबरू हुए तो पता चला कि ये इस कला को लंबे समय से जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा वाला मामला है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हाथ से सारा बुनाई होती है, पूरा ताना बाना बुनना पड़ता है। ये यहाँ के जब देखा तो पता चला, तो निश्चित रूप से सरकार है जो हैंडलूम और जो हथकर का उद्योग है इनको बढ़ावा दे रही है, और साथ ही साथ मेरा तो यही कहना है कि इन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो जो इनके जो आइटम हैं उसकी मार्केटिंग और तगड़ी हो सकती है। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम जी बुद्धराम जी, सरकार की तरफ से आपको कुछ योजना का लाभ मिल रहा है? भारत सरकार और राजस्थान सरकार की तरफ से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इस प्रकार के उद्योग को ध्यान में रखते हुए कागजों में बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रखी है, लेकिन वो योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। हम बुनकरों को आज तक सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिली है, और विदेशी परिधानों की चकाचौंध में हमारा जो हुनर है वो लुप्त के कगार पर है। हम जो हमारा हुनर आज तक जिंदे रखे हुए बैठे हैं, तो मैं विशेषकर आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के मौके पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, विशेषकर सांचौरी और मालानी क्षेत्र में जाट और विष्णुई समाज का, कि इनकी समाज में आज भी पुरानी रीति रिवाज और रस्में हैं वो आज भी धरातल पर जिंदी हैं, और वो पुरानी रस्में में जो भी हमारे हाथों से बनाए हुए प्रोडक्ट हैं वो बड़े प्रेम स्वरूप और बड़े साव से एक दूसरे मेहमानों को गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। और बसवा से खबर जा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसवा के अंग्रेजी विषय के व्याख्याता और साहित्यकार महेश वेद की नई पुस्तक स्पिरिचुअल मेडिसिन ऑफ टीचिंग टुमारो टुडे का विमोचन जो है समारोह हैदराबाद में बड़े उत्सव और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ है। आपको बता दें, इस समारोह में साहित्य, शिक्षा और संस्कृति से जुड़े अनेक गणमान्य अतिथि, साहित्य प्रेमी और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे हैं। वक्ताओं ने महेश वेद के लेख और मौलिक, प्रेरणादायी और समकालीन समाज के लिए उपयोगी बताए। उन्होंने कहा है कि महेश वेद की कृतियां युवाओं में नई सोच, सकारात्मकता, दृष्टिकोण का संचार करती हैं। इस अवसर पर स्वयं लेखक महेश वेद ने अपने विचार साझा करते हुए कहा है कि लेखन उनके लिए आत्म अभिव्यक्ति और समाज सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने पाठकों के उत्साह और स्नेह को अपनी बड़ी शक्ति बताया है। बसवा से गुमान मीना की स्पेशल रिपोर्ट। करौली से खबर, करौली पुलिस ने 25,000 रुपए की इनामी बदमाश
रामकेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। जी आपको बता दें, एसपी लोकेश सोनवाल द्वारा प्रेस ब्रीफ के दौरान ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें, जिला स्पेशल टीम ने 7 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। रामकेश गुर्जर 2018 में टोरा भीम थाना क्षेत्र में हुई व्याख्याता नीतू गुर्जर की हत्या के मामले में वांछित था। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, लूट और डकैती जैसे जघन्य अपराध का आरोप था। इस आरोपी के खिलाफ करौली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन हंता के तहत गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। रामकेश गुर्जर भरतपुर जिले में अड्डा थाना क्षेत्र का निवासी है और 7 साल से फरार था। इसके ऊपर करौली पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जितने भी वांछित अपराधी हैं, पुराने हैं, जो जिनके खिलाफ हत्या के आरोप हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, उद्घोषित अपराधी हैं, उनके खिलाफ आदरणीय डीजीपी साहब ने अभी भरतपुर पधारे तो निर्देश दिए थे इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इनके गिरफ्तार करो। हमारे आईजी साहब कैलाश विजय साहब ने इस पर भी निर्देश फरमाए। तो हमारी डीएसटी टीम को 7-1 दिन पहले हमने बैठा, रजिस्ट्रार पे बैठे, इनके साथ हमने बैठ के बातचीत करी। हमने इनको छाटा, जो भी अपराधी थे हत्या के, जिन्होंने हत्या की हैं और हत्या के आरोप है, जिन्होंने फायरिंग का या फायर आर्म्स का यूज़ किया, उसके अंदर हमने स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी करने के पश्चात ये देखा कि भाई ये इनको हम इनके पीछे लगे या इनके आसपास करें तो तलाश करें तो ला सकते हैं। उसी कड़ी में एक मुकेश मीणा को हमने चिन्हित किया, जो महावीर जी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके खिलाफ 21 मुकदमे प्रदेश भर में हैं और इस 2024 में एक प्रकरण में इसने फायर आर्म्स यूज़ करके कमल वाल्मीकि नाम के ऊपर फायर किया था। कमल को इसके सामने वाले अपोनेंट हैं, जो वहाँ पे 2 गावड़ी गैंग के नाम से गैंग चलती है, गांव का नाम गावड़ी है, वहाँ पे 2 गुट लड़ते रहते हैं आपस में, एक मुकेश मीणा और हरिकेश मीणा के नाम से। तो हरिकेश ने कमल मीणा को वहाँ से हायर किया था, सीकर से, चोमू से। पुलिस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।